अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो केमिकल रिएक्शंस के बारे में है और ये जो है 8th क्लास का टॉपिक है। केमिकल रिएक्शंस के बारे में आप लोगों ने पहली जमातों के अंदर पढ़ा हुआ है कि केमिकल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में केमिकली तामुल कर जाएं और उनको वापस पहले जैसी हालत में लाना आसान ना हो या नामुमकिन हो। तो आज जो हमने रिएक्शंस पढ़ने हैं उनमें रिएक्शंस की मैंने टाइप आपको बतानी है कि रिएक्शंस की केमिकल रिएक्शंस की कितनी टाइप्स हैं। तो केमिकल रिएक्शंस की 4 टाइप्स हैं जो 8 क्लास के अंदर हैं। पहली है एडिशन रिएक्शन, दूसरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरी है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और चौथी है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो जो 4 टाइप्स हैं उनमें से जो पहली टाइप है एडिशन रिएक्शन, उसमें दो चीज़ें आपस में रिएक्शन करती हैं और एक नई चीज़ बना देती हैं। और जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसके अंदर कोई चीज़ टूट जाती है, डिकम्पोज हो जाती है। डिकम्पोज का मतलब होता है तहलील होना, तहलील हो जाना, टूट जाना। तो उसमें हम जो है कोई भी चीज़ लेंगे, उसको हरारत देंगे या किसी भी चीज़ का उसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो टूट जाएगी दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में। तो इसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक्सो का मतलब होता है खारिज होना और थर्म का मतलब हीट होता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऐसे रिएक्शन होंगे जिनमें रिएक्शंस के दौरान हीट खारिज होगी, यानी दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जब आपस में रिएक्शन कर रही होंगी तो उनके रिएक्शंस के दौरान हीट इवॉल्व होगी, खारिज होगी। तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और उसके बाद जो हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शंस है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनको कराने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है। तो जब हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिक्स करें और वो आपस में तामुल ना कर रही हों तो ऐसी चीज़ को हम दोबारा से हीट देंगे। हीट किसी भी सूरत में हम दे सकते हैं उसको, तो हीट देने से वो आपस में रिएक्शन कर जाएंगे। तो ऐसे रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। एंडो का मतलब जज्ब होना, दाखिल होना, और थर्म का मतलब हीट। जैसा कि ये थर्मामीटर था, तो थर्मामीटर के बारे में भी मैंने आपको बताया है कि थर्म का मतलब हीट होता है और मीटर का मतलब पैमाइश करना। तो आज की जो एक्टिविटी मैंने आज करनी है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में है कि जैसा मैंने अभी आपको बताया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होंगे जिनमें हीट खारिज होती है। जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में रिएक्शन करेंगी, तामुल करेंगी, तो उनके तामुल के नतीजे में हीट एवॉल्व होगी, खारिज होगी। तो ये जो चीज़ें हमारे पास हैं उनमें सबसे पहले मैंने जो रिएक्शन करवाना है वो मेरे पास अनस्लेक लाइम, यानी जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है जिसे चूना भी कहते हैं, इसे अनबुझा चूना भी कहेंगे। ये अनबुझा चूना है मेरे पास, इसको मैंने पेट्री डिश में लिया है। उसके बाद मेरे पास बीकर है 100 ml का, उसके अंदर मैंने पानी लिया है। मैंने रिएक्शन पानी और अनस्लेक लाइम का करवाना है। जब हम इन दोनों का रिएक्शंस करवाएंगे तो इस रिएक्शन के दौरान हीट खारिज होगी, जिसको आप बीकर को टच करके भी फील कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पे वीडियो के अंदर क्योंकि टच करके दिखाने से कोई नज़र नहीं आएगा, तो मैं आपको थर्मामीटर की मदद से उसकी पैमाइश करके भी दिखाऊंगी। और दो चीज़ें जो हमें चाहिए वो हमारे पास स्टीरर है हिलाने के लिए, मिक्स करने के लिए, और स्पैचुला, ये हमें सॉलिड केमिकल मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसको रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अनस्लेक लाइम है, उसको हमने पानी में डालना है और इसका दर्जा हरारत नोट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, थर्मामीटर लेंगे और जो पानी है उसका जो रूम टेम्परेचर पे टेम्परेचर है, दर्जा हरारत है, उसकी पैमाइश करेंगे। और यहाँ पे थोड़ी देर रखने के बाद आप देखेंगे जो पानी है, हमारे पानी का जो दर्जा हरारत है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। रूम टेम्परेचर पे सर्दी होने की वजह से 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो थोड़ी देर में रखने के बाद अब हम इसमें जो है अनस्लेक लाइम डालेंगे, अनबुझा चूना, विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला। स्पैचुला की मदद से इसमें हम डालेंगे अनस्लेक लाइम और फ़ौरन से इसको हिलाएंगे। हिलाने से क्या होगा, पानी और जो चूना है वो आपस में रिएक्शन करेगा और उनके रिएक्शन के नतीजे में पानी जो है वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, बीकर भी गर्म हो जाएगा, जिसको हम थर्मामीटर की मदद से, ये देखिए यहाँ पे ये जो बीकर है वो हल्का सा गर्म हो रहा है, ज़्यादा नहीं होगा, हल्का सा फ़र्क पड़ेगा, जिसे आप टच करके भी बता सकते हैं। तो अब ये हमारे पास थर्मामीटर है। अब इसकी मदद से दोबारा हम इसका टेम्परेचर नोट करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है इसकी लाइन तकरीबन जो है 29-28 तक है, 30 के करीब है। ये जो 3 नज़र आ रहा है इसके करीब है। तो यहाँ पे जो है टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया है। इसका मतलब ये है कि
अनबुझे चूने का पानी के साथ रिएक्शन जब हम करवाते हैं तो उस दौरान हीट खारिज होती है। तो हीट जिस तामुल के दौरान भी खारिज होती है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक था वो यही था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनके दौरान हीट खारिज होती है। और जो चीज़ें हमने यहाँ पे इस्तेमाल की हैं उसके अंदर मैंने थर्मामीटर लिया आपको टेम्परेचर दिखाने के लिए, मैंने स्पैचुला लिया ये मुंतकिल करने के लिए, और स्टीरल लिया है मैंने इस दोनों चीज़ों को आपस में मिक्स करने के लिए। और जो रिएक्शन करवाया है वो मैंने करवाया है अनस्लेक लाइम, अनबुझा चूना और पानी का। तो उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा।